हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रत्न लाइव चैनल के इस कार्यक्रम में मित्रों आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और आपके आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा की ओर से भी आपको बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। आज दर्शकों आपके साथ जो हम चर्चा करने के लिए मौजूद हैं, यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, वो माह अक्टूबर 2020 का जो आप 12 राशियों के जो जातक हैं, मेष राशि से लेकर और मीन राशि तक, उन सभी 12 राशियों के जातकों का राशिफल की चर्चा की जाएगी। लेकिन उससे पहले आपको आइए जल्दी से बता देते हैं कि इस अक्टूबर माह में 2020 अक्टूबर में ग्रहों की स्थिति किस प्रकार रहने वाली है और उस ग्रह स्थिति के अनुसार ही जो आपका ये राशिफल तैयार किया गया है, ये उन ग्रहों की स्थिति के अनुसार ही किया गया है। तो आइए जल्दी से जान लेते हैं कि ग्रहों की स्थिति इस माह कैसी है और कौन सा ग्रह कहाँ पर किस राशि में किस स्थिति में रहेगा। सर्वप्रथम सूर्य ग्रह जो 16 सितंबर से कन्या राशि में संचार करते आ रहे हैं, लेकिन 17 अक्टूबर 2020 को ये करेंगे अपना राशि का परिवर्तन और कन्या राशि से निकल करके ये अपनी नीच की राशि एवं शत्रु राशि तुला में करेंगे प्रवेश। पूर्ण रूप से नीच के हो जाएंगे तुला राशि में। मंगल जो कि वर्तमान में अपनी स्वयं की राशि मेष में वक्री अवस्था में संचार कर रहे हैं, यानी कि उल्टी चाल चल रहे हैं, ये 4 अक्टूबर को वापस अपनी मित्र राशि मीन में प्रवेश करेंगे और फिर पूरे माह करेंगे इसी राशि में संचार। हमसे मित्रों बहुत लोगों ने ये पूछा, बहुतों के प्रश्न आ जाते हैं जब ये बात चली है कि मंगल वक्री स्थिति में रहेंगे और वो मीन राशि में प्रवेश करेंगे अपनी राशि से निकल करके 4 अक्टूबर को। तो हमें बहुत प्रश्न आए थे, फ़ोन कॉल्स आई थी, वो पूछ रहे थे कि साहब आप कहते हैं कि वक्री आप बताते हैं उल्टा, तो उल्टे में तो स्लो चाल हो जाती है। मैंने कहा बिल्कुल हो जाती है। तो बोले ये स्लो ही तो होती है, दूसरी राशि में तो नहीं है। दूसरी राशि में भी पीछे जब ये चलेंगे तो अपनी पिछली राशि में भी ग्रह प्रवेश करते हैं, जैसा कि अभी आपको मैंने बता दिया। ये आपके सामने एक तरीके से उसका प्रूफ है कि मंगल जो कि वर्तमान में अपनी स्वयं की राशि मेष में वक्री अवस्था में संचार उनका हो रहा है, उल्टी चाल चल रहे हैं और यहां से क्योंकि ये उल्टी चाल है इनकी, तो 4 अक्टूबर को ये वापस अपनी मित्र राशि मीन में पीछे जाएंगे, अपनी मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और फिर पूरे अक्टूबर के महीने में उसी राशि में ये संचार करेंगे। बुध ग्रह जो कि वर्तमान में अपनी मित्र राशि तुला में संचार कर रहे हैं, लेकिन 14 अक्टूबर को ये होंगे वक्री तथा 17 अक्टूबर से इनकी युति अपने मित्र ग्रह सूर्य के साथ बनेगी, जो पूरे माह इसी प्रकार बनी रहेगी। गुरु बृहस्पति वर्तमान में अपनी स्वयं की राशि धनु में मार्गी एवं उदय अवस्था में संचार कर रहे हैं, जो कि पूरे माह इसी प्रकार संचार करते रहेंगे। शनि भी वर्तमान में अपनी स्वयं की राशि मकर में मार्गी एवं उदय अवस्था में संचार कर रहे हैं और पूरे माह इसी प्रकार इनका संचार इसी राशि में होता रहने वाला है। शुक्र जो कि वर्तमान में अपनी शत्रु राशि सिंह में मार्गी एवं उदय अवस्था में संचार कर रहे हैं, लेकिन 23 अक्टूबर 2020 को ये राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं तथा सिंह राशि से निकलेंगे और अपनी मित्र एवं नीच राशि कन्या में प्रवेश करेंगे तथा माह के अंत तक फिर ये इसी राशि में ही संचार करते रहेंगे। राहु अपनी मित्र राशि वृषभ में संचार कर रहे हैं और पूरे वर्ष इसी राशि में ही इनका संचार चलता रहेगा। केतु भी अपनी मित्र राशि वृश्चिक में संचार कर रहे हैं मित्रों, और पूरे वर्ष ये इसी राशि में ही इसी प्रकार संचार करते रहेंगे। तो ये थी ग्रहों की गोचर स्थिति आसमान में माह अक्टूबर 2020 की, जिसके आधार पर राशिफल तैयार है। आइए अब आपसे सभी राशियों के जो जातक हैं, मेष राशि से लेकर मीन राशि तक, सभी राशियों की चर्चा आपके साथ उनके राशिफल की चर्चा करेंगे। तो आइए मित्रों अब आपके साथ चर्चा करेंगे जो मिथुन राशि के जातक हैं, उनका माह अक्टूबर 2020 का राशिफल क्या कहता है। सर्वप्रथम आपके साथ चर्चा करेंगे हम आपके व्यवसाय को लेकर के। तो बताना चाहेंगे कि इस माह वैसे तो आपको अपने कार्य क्षेत्र यानी रोजगार या फिर व्यापार में कुछ ऐसे कार्यों को या प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में सफलता हासिल हो सकती है जिनको पूरा करने में दूसरे व्यक्तियों को सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही थी या वो नहीं कर सके।
हालांकि ऐसे प्रोजेक्ट को पूरा करने में आपको बहुत कड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। आसानी से तो नहीं होगा, लेकिन कर पाएंगे आप अगर आपने मन बना लिया। लेकिन उसके लिए आपके मान सम्मान में भी आपकी वृद्धि होने जा रही है अगर आप ऐसा करेंगे तो। लेकिन ये कार्य अगर आप माह के मध्य तक पूरा करने की कोशिश करेंगे तो सफल होने की संभावना बहुत अधिक है, क्योंकि इस अवधि तक आपके ग्रहों के द्वारा बहुत ही सुंदर राजयोग का निर्माण हो रहा है, जो कि माह मध्य तक बना रहेगा और जिसका आपको पूरा लाभ लेना चाहिए। क्योंकि अगर आपने समय निकाल दिया तो फिर सफल होना मुमकिन नहीं होगा आपके लिए। क्योंकि माह मध्य के उपरांत एक तो आपके अपने पराक्रम में भी कुछ कमी महसूस होगी आपको, तथा दूसरी चीज ये होगी कि आपके अपने कार्य क्षेत्र में सभी कार्य सामान्य ढंग से पूरे होंगे, जैसे होते हैं आमतौर पे सामान्य ढंग से चलती रहेंगी गतिविधियां। कार्यों को इस माह अपने कार्य क्षेत्र में अपने ज्ञान के आधार पर भी बहुत आप अपने काफी कार्यों को पूरा कर पाएंगे। उसमें आपके ज्ञान का जो आपकी नॉलेज है उसका बड़ा योगदान रहेगा। इस माह जो भी कार्य आप पूरे करेंगे उसमें आपकी नॉलेज का काफी कंट्रीब्यूशन रहेगा। तो आप माह मध्य तक अगर अपने कार्यों से संबंधित यात्राएं करेंगे, ये भी बता दें आपको, तो वह आपके लिए काफी लाभकारी रहेंगे। जो भी करना है माह मध्य तक कर लीजिएगा। माह मध्य तक का समय आपके लिए बहुत ही फेवरेबल टाइम है आपके व्यवसाय के लेकर के। वित्तीय स्थिति माह के मध्य तक तो आपको धन का आगमन पूर्ण रूप से रहने वाला है, लेकिन माह मध्य के उपरांत इसमें अनायासी कुछ कमी हो सकती है। संचय किया हुआ धन भी आप कहीं निवेश ना करें, यह हमारा आपको सुझाव है, क्योंकि इस अवधि में किया गया निवेश किसी भी प्रकार के धन का आपको हानि के रूप में प्राप्ति हो सकती है आने वाले समय में। आपके लिए ये सही नहीं होगा समय निवेश के लिए, या कहीं पर भी व्यय करते हैं आप कोई धन का कहीं विशेष जगह पर। लेकिन हाँ, एक चीज है, आप प्रॉपर्टी आदि में अपने धन का निवेश कर सकते हैं खरीदने में। कहीं कोई प्रॉपर्टी खरीदना है, कोई प्लॉट खरीदना है, जमीन जायदाद आदि, उसमें सिर्फ आप कर सकते हैं। प्रेम संबंध माह के उत्तरार्ध में जाकर आपके अपने प्रेम संबंधों में किसी ना किसी बात को लेकर विवाद हो सकता है आप दोनों मित्रों के बीच में, या संबंध भी विच्छेद होने की नौबत आ सकती है। बात वहां तक भी पहुंच सकती है। विवाहित व्यक्तियों के जो वैवाहिक सुख हैं उसमें आप कमी महसूस करेंगे। पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे? पारिवारिक संबंध के विषय में बता दें कि इस माह आपके अपने परिवार के सदस्यों के साथ कुछ मतभेद रहेंगे, विचारों में समरूपता नहीं रहेगी, और यह भी संभव है कि किसी ना किसी विषय पर वाद विवाद भी हो। और महामध्य के उपरांत तो छोटे भाई बहनों के सहयोग में भी कमी आप महसूस करेंगे। बड़े भाई बहनों की ओर से तो पूरे माह ही कमी आपको महसूस होगी सहयोग में। साथ ही अपने मित्रों पर भी पूरा विश्वास अगर ना करें तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा इस माह। शिक्षा माह के मध्य तक तो जो भी आप अपनी शिक्षा प्राप्ति को लेकर प्रयास करने वाले हैं उनमें आपको अच्छे परिणामों की ही प्राप्ति होने जा रही है, मगर यह स्थिति पूरे माह नहीं रहने वाली है। यह बात आपको ध्यान देनी चाहिए। माह मध्य के उपरांत परिस्थितियां विपरीत होती चली जाएंगी धीरे धीरे, तो उस समय में आपको बहुत अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता होगी, तब कहीं जाकर के सामान्य परिणामों की प्राप्ति आप कर पाएंगे। संतान, अगर हम आपकी संतान की बात करें तो माह के मध्य तक आपको अपनी संतान की ओर से सकारात्मक परिणामों की प्राप्ति होती रहेगी। माह मध्य से और माह के अंत तक या तो आप संतान की ओर से बहुत अधिक चिंतित रहेंगे, या फिर संतान की ओर से निराशाजनक परिणामों की आपको प्राप्ति होगी। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? स्वास्थ्य भी इस माह आपका प्रभावित होता दिखाई दे रहा है। अपने खाने पीने पर विशेष ध्यान दीजिएगा। उपाय कौन से करें कि जो आने वाली समस्याओं से आपको छुटकारा मिल सके? सरल और आसान उपाय। नंबर 1, प्रतिदिन
प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य देव को जल देना ना भूलें। उनको जल देते रहें और साथ ही जल देने के पश्चात इस मंत्र का भी जाप करें। ओम घृणी सूर्याय नमः 108 बार कम से कम, एक माला। दूसरा उपाय कौन सा है? लक्ष्मी सूक्त का पाठ आपने नियमित रूप से करना है इस पूरे माह। लक्ष्मी सूक्त वैसे तो ये संस्कृत में होता है, लेकिन आपको हिंदी वर्जन भी मिल जाएगा अगर आप चाहेंगे तो, बाजार में होते हैं उपलब्ध। और तीसरा उपाय है महामृत्युंजय मंत्र। इसकी भी आप कम से कम एक माला अवश्य करें। मंत्र है ओम हौम झूम सह ओम। ये मंत्र है, लघु मंत्र है। पूरा मंत्र करेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन जो व्यक्ति नहीं कर सकते हैं उनके लिए हमने ये लघु मंत्र बताया है। तो ये था आप मिथुन राशि के जातकों का माह अक्टूबर 2020 का राशिफल। आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जो बेल आइकन है उसको भी अवश्य दबाइए, ताकि आने वाले समय में जो भी हमारे कार्यक्रमों के नए वीडियोज़ हैं वो आप तक आसानी से भी पहुंच सकें और आप उनका सभी का समय अनुसार लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।